तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन कैसे लें। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर बजाज फिनसर्व से आप लोग प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेते हैं तो आप लोग को कितना इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, क्या चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिलता है। और साथ ही में मैं आज आप लोग को सैलरी वाइज एलिजिबिलिटी भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितनी सैलरी पर कितने रुपए तक का पर्सनल लोन आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही में ईएमआई को भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि मंथली ईएमआई कितनी रहेगी आपके लोन की। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्री अप्रूव पर्सनल लोन लेने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को प्री असाइंड लिमिट देखने के लिए मिल जाती है, आप लोग को 30 मिनट के अंदर मनी देखने के लिए मिल जाता है, कोई डॉक्यूमेंट नीडेड नहीं होता, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती, क्विकर प्रोसेसिंग रहता है इसके अंदर, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो जाता है। लोन आप लोग को अप टू 15,50,000 रुपए तक का लोन देखने के लिए मिल जाता है और नो हिडन चार्जेस रहते हैं, किसी प्रकार का हिडन चार्जेस देखने के लिए नहीं मिलते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एनीवन कैन ऑप्ट फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन, कोई भी जो यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकता है। आप लोग के पास एज 21 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए, चाहे आप लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या चाहे आप लोग न्यू कस्टमर हो, आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है 16% से और 31% तक इंटरेस्ट रेट जाता है। प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 3.93% देखने के लिए मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं लगता, बाउंस चार्ज 700 रुपये पर बाउंस के हिसाब से यहाँ पर बाउंस चार्ज लगता है। पीनल चार्ज देखिए यहाँ पर अगर आप लोग पेमेंट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिले करते हैं तो 36% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर आप लोग को चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। प्री पेमेंट चार्जेस देखिए यहाँ पर फोरक्लोजर चार्ज आप लोग को 4.72% फोरक्लोजर चार्ज देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें टैक्सेस अलग से एप्लीकेबल होता है। पार्ट प्री पेमेंट चार्ज यहाँ पर आप लोग को 4.72% का पार्ट प्री पेमेंट चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस स्टेट वाइज रहते हैं और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नॉट एप्लीकेबल रहता है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं रहता। तो देखिए आप लोग को मैंने इंटरेस्ट रेट बताया 16% से स्टार्टिंग है। तो चलिए अब मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आ चुका हूँ मैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ सबसे पहले मैं मंथली सैलरी एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले 25,000 सैलरी मैं एंटर करता हूँ। अगर आप लोग की अदर्स कोई लोन की ईएमआई चल रही है तो उसे एंटर करिए, अदरवाइज यहाँ पर 0 रहने दीजिए। फिर यहाँ इंटरेस्ट रेट 16% मैंने एंटर कर दिया और लोन टेन्योर आप लोग जितने ईयर्स का लोन टेन्योर आप लोग को सिलेक्ट करना कर सकते हैं। मैं अभी 1 ईयर्स के लिए ही लोन टेन्योर सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए 1,37,770 रुपीज़ के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल। तो देखिए 1,37,770 रुपीज़ के लोन के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस लोन अमाउंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर और ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं कि ईएमआई कितनी रहेगी हमारी। तो आ चुका हूँ मैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। सबसे पहले पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ लोन अमाउंट एंटर कर देंगे 1,37,770 रुपीज़। इंटरेस्ट रेट 16% एंटर करेंगे और लोन टेन्योर को 1 ईयर करेंगे। तो देखिए 12,500 रुपये आप लोग की लोन की ईएमआई रहेगी। टोटल इंटरेस्ट 12,230 रुपये टोटल इंटरेस्ट लगेगा। टोटल पेमेंट 1.5 लाख रुपए की आप लोग की होगी। यानी आप लोगों ने लोन लिया 1,37,770 और टोटल पेमेंट आप लोग को 1.5 लाख रुपए की करनी पड़ेगी। 12,230 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देख लेते हैं अगर आप लोग की सैलरी 25,000 ना होकर 30,000 हो तो कितना आप लोग लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 30,000 की सैलरी पर आप लोग 1,65,324 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अब इस लोन अमाउंट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। अब 1,65,324 रुपये में एंटर कर देता हूँ और इंटरेस्ट रेट 16 रहने देता हूँ और लोन टेन्योर 1 ईयर रहने देता हूँ। तो देखिए 15,000 आप लोग की मंथली ईएमआई रहेगी और टोटल इंटरेस्ट आप लोग का 14,676 रुपये टोटल इंटरेस्ट लगेगा और टोटल पेमेंट बनेगी 1,80,000 रुपये की। अब हम सैलरी को और बढ़ा देते हैं 30,000 से सैलरी को अब हम 35,000 करते हैं और लोन टेन्योर को इस बार 2 ईयर्स के लिए हम कर देते हैं। तो देखिए 3,57,412 रुपीज़ के लोन के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस लोन अमाउंट को भी मैंने कॉपी कर लिया और चलते हैं फिर से ईएमआई कैलकुलेटर पर। अब यहाँ फिर से इस लोन अमाउंट को एंटर कर देता हूँ मैं 3,57,412 और इंटरेस्ट इतना ही रहेगा। टेन्योर हमने 2 ईयर सिलेक्ट करा था तो 2 ईयर टेन्योर कर देता हूँ। तो देखिए लोन की ईएमआई आप लोग की 17,500 रुपये हो जाएगी। टोटल आप लोग को इंटरेस्ट 62,588 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट बनेगी 4,20,000 रुपये की टोटल पेमेंट बनेगी आप लोग की। तो इस प्रकार आप लोग को ईएमआई कैलकुलेट करनी है। मैंने ईएमआई कैलकुलेट करके दिखा दी।
नीचे देख सकते हैं आप लोग ईयर वाइज आप लोग को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यानी 2025 में इतना आप लोग का प्रिंसिपल जाएगा, इतना इंटरेस्ट जाएगा। 2026 में इतना प्रिंसिपल जाएगा और इतना इंटरेस्ट जाएगा। 2027 में इतना प्रिंसिपल जाएगा और इतना इंटरेस्ट जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करके आप लोग इसको डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ईएमआई को कैलकुलेट करके देखना है। आगे चलते हैं, आप जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है लोन के लिए। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग को इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले चेक ऑफर वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, चेक ऑफर वाला ऑप्शन आपको लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही चेक ऑफर वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए आएगा। आप लोगों को मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। उस ओटीपी से आप लोग को मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आप लोग को ऑफर देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर प्री असाइंड लोन लिमिट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आप लोग को क्या करना है कि आप जो लोन लिमिट रहेगी उसके हिसाब से आप लोग को लोअर अमाउंट चूज कर लेना है। फिर रीपेमेंट टेन्योर को आप लोग को अपने हिसाब से चूज कर लेना है। फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करके ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो इस प्रकार आप लोग को जो है ऑनलाइन प्रोसेस करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये प्री अप्रूव लोन है तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग के सिविल स्कोर के हिसाब से आप लोग को लोन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इस प्रकार आप लोग को लोन के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। तो प्री असाइन लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। नो नीड टू कंप्लीट द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस टू नो हाउ मच लोन यू विल गेट। आप लोग को प्री असाइन लिमिट्स में क्या रहता है कि आप लोग को पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन चेक योर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर बाय एंटरिंग योर मोबाइल नंबर एंड ओटीपी। आप लोग को खाली अपना मोबाइल नंबर एंटर करना और ओटीपी से मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। खाली इतना ही करने से आप लोग अपने पर्सनल इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऑफर के लिए चेक कर सकते हैं। फिर इमीडिएट प्रोसेसिंग का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं होती। आप लोग का मनी जो है अकाउंट में 30 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाता है। फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग को 12 मंथ से लेके 63 मंथ तक का आप लोग को टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। और कोई हिडन चार्जेस यहाँ पर नहीं रहते। सभी चार्जेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये कुछ फीचर्स रहते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए। तो इस प्रकार आप लोग बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ फीचर्स रहते हैं और इंटरेस्ट रेट के बारे में और चार्जेस के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। ईएमआई को भी कैलकुलेट करके दिखा दिया आप लोग को। मैंने एलिजिबिलिटी को भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो सभी चीज़ें मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दी। तो आप लोग अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अब आप लोग को और किस बैंक के प्री अप्रूव पर्सनल लोन के बारे में जानना है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।